हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ सरोज कुमार वर्मा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर के साथ जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चैप्टर का नाम क्या है? एक सेकेंड। थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो बताते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं साइंस का वो चैप्टर जिसमें एनर्जी और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है? एनर्जी और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक टर्म से। तो इसमें तीन चीज़ पढ़ते हैं। क्या? सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। क्या क्या पढ़ते हैं? एक पहला आता है सिस्टम, दूसरा क्या आता है? सराउंडिंग्स, और तीसरा क्या आता है? यूनिवर्स। तो सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम होता है द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं, आप, ये रूम, ये फैन, ये सारा सब क्या है? ये सब सारी चीज़ें हैं सिस्टम। तो सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under observation। बेसिकली सिस्टम है जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या हो गया? सिस्टम। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को डिफाइन कर सकते हैं द rest part of the universe is called surroundings। मतलब मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हो, आप हो गए एक सिस्टम, मैं हो गया एक सिस्टम, बाकी जितना भी सब कुछ है वो क्या है? सराउंडिंग्स। अब तीसरा टर्म आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इक्वल टू क्या होगा? द यूनिवर्स। क्या होता है? द यूनिवर्स। अब हम लोग पढ़ लिए हैं सिस्टम, सराउंडिंग्स और यूनिवर्स। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। एक एक बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है अगर सीक्वेंस वाइज को नहीं पढ़ें तो ये ज़्यादा टफ लगने लगता है। तो सिस्टम देखेंगे। सिस्टम का तीन टाइप्स होता है। पहला क्या होता है? ओपन सिस्टम। पहला होता है ओपन सिस्टम। जैसे बात करें ये ओपन केटल है। यहाँ पे क्या है? दूध डाले हैं, चाय डाले हैं, चाय पत्ती डाले हैं, और ये क्या हो रहा है? खोल रहा है, चाय बन रहा है। ओपन केटल है। अब यहाँ से क्या होता है? इसके अंदर हम दूध, चाय, चीनी, जो भी कुछ होता है डाल सकते हैं। इसके अंदर से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है? इससे मास एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? मास एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब एनर्जी एक्सचेंज को एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं। जब गैस पे चढ़ा हुआ रहता है केटल, जब आप केटल को छूते हो तो हीट फील करते हो, तो उसी से पता चलता है क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। अब यहीं बगल में पढ़ते हैं क्या? क्लोज सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? क्लोज
सिस्टम। ये सेम केटल है, चाय बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्लोज है। केटल कैसे है, क्लोज है। अब इसमें ना ही हम दूध डाल सकते हैं, ना ही चीनी डाल सकते हैं, ना ही चाय पत्ती डाल सकते हैं, ना ही इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मास एक्सचेंज जो है, मास एक्सचेंज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो इसमें हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं ओपन सिस्टम को। ओपन सिस्टम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मास एंड एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस exchange takes place between system and surroundings। और क्लोज सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओनली एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन सराउंडिंग्स। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ओनली एनर्जी एक्सचेंज takes place between system and surroundings। एक चीज़ और, जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसका जो वॉल है, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो इसका जो वॉल होता है, इसको हम लोग कैसा वॉल बोलते हैं, डायाथर्मिक वॉल। क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक वाल। जहाँ पे भी एनर्जी एक्सचेंज होता है उसका हम लोग वाल क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक वाल। क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक वाल। अब सिस्टम का एक पार्ट और बचा हुआ है जो है क्लोज सिस्टम, उसके बारे में भी आइसोलेटेड सिस्टम, उसको हम देख लेते हैं। लास्ट सिस्टम का पार्ट बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम लोग ये थर्मस जो होता है, थर्मस उसमें पानी गर्म रखते हैं, चाय गर्म रखते हैं, चाय भर के रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ समय तक गर्म रहता है, फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जिसमें क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें ना ही मास एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। एनर्जी एक्सचेंज होता है, ना ही मास एक्सचेंज होता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए धीरे धीरे क्या होता है, वो एनर्जी एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम किसके लिए है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसका जो वॉल होता है, इसका जो वॉल होता है, ये होता है ए डायाबेटिक वॉल। मतलब इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और जो अभी हम लोग पढ़े ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, उसका जो वॉल था वो कैसा था, डायाथर्मिक वॉल। मतलब उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, किसके किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में वैसा नहीं होता है, इसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। किसके किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ें क्या, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है। तो सिस्टम में हम लोग पढ़ें ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अब आगे का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।